पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं अग्रोहा क्षेत्र में। ये बहन हमारे साथ है, ये कह रही है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्या पूरी घटना है वो इस बहन से ही जानेंगे। राम राम बे। राम राम बे। अपना शुभ नाम बे। रमिता है जी मेरा। अच्छा, क्या बात है बे, मीडिया तो बार बार कांटेक्ट कर रहे थे आप। क्या बात है, गांव का ही लड़का है बहन, वो कई दिनों से 10-15 दिनों से कह रहे जी आप मेरे साथ चलो। मेरी गुड़िया बीमार है बीच वाली, उसको कई साल से दिक्कत है, मतलब जिसको पेट में है कोई दिक्कत, तो डॉक्टरी इलाज भी चलाए हमने उसका। तो वो लड़का ऐसे कहने लगे जी मेरा भी लड़का बीमार है तो मैं इधर फतेहाबाद जाता हूँ और उधर चलो आप मेरे साथ। तो 10-15 दिन पहले भी आया। फिर उस वैसे तो आना जाना है ही हमारा कई साल से। हाँ जी, गांव में ही। मेरी तो शादी को अभी 19 साल हुई हैं। जो मेरे भाई जो पति हैं उनका तो कई साल से आना जाना उनके साथ। अच्छा। हाँ जी, मतलब आप यूँ कहना चाहो आपके हस्बैंड के दोस्त है वो? दोस्त वो भी हैं और उसके जो पापा दादा चाचा ताऊ हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार घर तक का था। हाँ जी, घर तक का। तो वो कहने लगा मैडम जी आप मेरे साथ चलो। भी फतेहाबाद एक शिव भगत है और उधर मैं कहने लगी देखो जी हम जाड़ा में विश्वास नहीं रखते। तो वो कहने लगे जी जाड़ा नहीं लगाता, वो शिव भगत है, पूजा पाठ बताता है। जैसे गाय को रोटी दे दी, गाय को गुड़ खिला दिया लड़की के हाथ से, भाई गाय को नहीं। फिर ये सारी बात आपका हस्बैंड तो नहीं करी? उन्होंने करी थी, मेरे हस्बैंड और हम दोनों। और बल्कि जो हमारा एक भी वो एकेडमी चल रही है, हम दोनों इकट्ठे उधर दोनों से हुई थी हमारी बात। हाँ, फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे भी कौन कौन जा रहा है। कह जी चाचा का लड़का है, उसकी घरवाली है, मेरी घरवाली है और मैं हूँ और आगे से मेरे ससुर जी होंगे फतेहाबाद से। तो फिर मैं मास्टर जी से ऐसे बोली भी आप दोनों ही चलते हैं। मास्टर जी बोले ठीक है दोनों चलते हैं। हस्बैंड को बोल रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या काम करते हैं? हम प्राइवेट टीचर हैं जी हम दोनों। तो आप दोनों ही चलते हैं। तो वो लड़का कहने लगे जी 2 की सीट नहीं है, एक जना चलेगा। तो फिर मास्टर जी ऐसे बोले भाई लेडीज जा रही हैं, भाई बहुआ हैं। जैसे मैं उस और भी था कोई उनके साथ? किन के साथ? जो गाड़ी वाला बोल रहे हो आप? भाई मेरे को तो बाद में वो बैठा के ले गया ना। तो लेडीज जा रही है, भाई मैं उस लड़के की दादी लगती हूँ नाते में। अच्छा। हाँ, तो मास्टर जी तो फिर वो बहुआ होगी भाई, दाद ससुरा होगी। तो बोले मैं क्या जाऊँगा भाई आप चले जाओ। फिर उस लड़के ने ऐसे कहा जी बिना बोले आना है घर से, 11 रुपये वार लेना आप लड़की के ऊपर से और आधार कार्ड ले आना साथ में। फिर मास्टर जी बोले आधार कार्ड के क्या करेंगे? बोले जी वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, आधार कार्ड देख के ही नंबर लगा वो, और आपको बोलना नहीं है, उधर जाके ही वो खुद ही बुलाएंगे फतेहाबाद जाके। तो फिर वो मेरे को बिठा के ले गया इधर से। मास्टर जी छोड़े मेरे को, गाड़ी में कोई नहीं था, मेरे को तो बोलना ही नहीं था। मास्टर जी कहने लगे वो कहाँ है बच्चे रमेश और आप कह रहे थे, क्या जी वो आगे बैठेंगे मेरे घर के पास। उसका घर थोड़ी सी आगे हमारे घर से। तो उसने उधर गाड़ी नहीं रोकी। तो मैंने इशारे में बात किया भाई कहाँ है? क्या जी वो रुके को नहीं, आपने देर कर दी, आप स्कूल में से आगे खाना खुना खाने लग गए तो उन्होंने वो तो चले गए, महाराज जी का फ़ोन आ गया था भाई जल्दी आ जाओ। फिर मैं तो कौन जाऊँ, क्या आप किरोड़ी मिल लेंगे कि किरोड़ी जाके फिर मैंने इशारे में बात किया भाई कहाँ है? क्या जी आगे जा लिए। तो फिर उसने अगरवा जाके गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक के पता नहीं उसने किसके पास फ़ोन किया, मेरे को नहीं पता जी, फ़ोन किया उसने। मतलब आप यूँ कहना चाहो कि गाड़ी में सिर्फ आप दोनों ही हम दोनों ही थे जी। हैं फ़ोन किया है उसने, नज़र से भी मेरे को भाई बुरी नज़र से देखे हैं। तो आप लेडीज़ को पता तो चल ही जाता है भाई बंदे की कौन सी, हाँ मनसा का भी कौन सी नज़र से देख रहा है ये। फिर वो गाड़ी रोक के फ़ोन करके मैं पूछा किसका फ़ोन था इशारे में। तो कह रहा मेरे ससुर का फ़ोन था, मेरी सासू का ऑपरेशन होना है उसके लिए पूछ रहा था मैं तो। फिर मैं चले भाई, कह रहा हाँ। तो हमने जाना तो फतेहाबाद की तरफ था, इसने हिसार की तरफ गाड़ी मोड़ ली। गाड़ी मोड़ के फिर आगे जाके फिर मोड़ दी। मैं क्या जी मोड़ रहा हूँ, महाराज जी का फ़ोन आया है। वो फिर फ़ोन पे बात करने लगा, महाराज जी का फ़ोन आया है भी मैं इधर ही आ रहा हूँ, अगर वह आप फतेहाबाद मत आना, मेरे को हिसार जाना पड़ गया। तो इधर से फिर उसने मोड़ के उधर होटल है एक डे नाइट, उधर गाड़ी आगे रोक दी। फिर मैंने भाई मेरे मन में काला जाग गया, पता तो चल ही गया। मैंने फिर मौन व्रत तोड़ दिया।
मैंने पूछा मैं तू मेरे को यहाँ कैसे लेके आया? क्या जी इस होटल में आओगे महाराज जी। अच्छा। हाँ, मैंने होटल का रंग ढंग देखा। वहाँ होटल में मैंने तो आज तक कोई महाराज जी नहीं आते देखे। महाराज जी या तो घर पे आते हैं किसी के, या फिर डेरा में हुआ महाराज जी। कह ना जी जान पहचान का होटल है, इधर ही आवेंगे महाराज जी, और आप आ जाओ चाय पानी पी लो। फिर मैंने उसको मना कर दिया भी मैं चाय पानी नहीं पीऊँगी, मैं तो खाना खा के आई हूँ, अभी अभी तेरे सामने खा के आई हूँ, तूने फ़ोन किया था मैं खाना खाने लग रही थी। फिर वो अंदर गया है, अंदर से फिर मेरे को बुलाने आया, आ जाओ जी, क्यों मूड खराब करे जी, क्यों दिमाग खराब करे। फिर मेरे को बिल्कुल मनसा का पता चल गया। फिर उसने मेरा गला पकड़ा है। मैं फिर थोड़ी सी ठंडी नरम सी, मतलब भैया अपना लेडीज अपने को पता तो होता ही है, मैं नरम सी हो के मैं ठीक है चलती हूँ। मैं उतरने लगी, मेरे को मनसा को तो पता चल गया था, कमीज छोड़ दिया उसने मेरा एकदम ऐसे करके, फट गया थोड़ा सा। भागने लगी, फिर मेरे इधर से कमीज पकड़ लिया, बाहर से ही गाड़ी खोल दी खिड़की में से। अंदर तो मैं गई नहीं होटल में। फिर मैं सड़क पे जाके खड़ी होगी। सड़क पे इधर से इसार की साइड से ऑटो आ रहा था, ऑटो में बैठ के मैं बस स्टैंड आ गई। बस स्टैंड आके मैंने फ़ोन मिलाया, मेरा फ़ोन बंद। मेरे को टेंशन होगी ज़्यादा। फिर मैं गई हूँ, उधर बस खड़ी थी ये बरवाड़ा जाने वाली अगरवा से, उधर जाके खड़ी होगी मैं रेडी के पास। वो लड़का फिर आके मेरे पास खड़ा हो गया रेडी के पास। फिर मैं उसको गाली गलौज निकालने लगी, देखो जी चाहे टीचर हो चाहे कोई हो, फिर बाद में तो देखो कोई कसर गालेगा, गुस्सा तो आवी। जो मैंने गाली देनी थी उसको गाली दी। फिर उसने मेरे सिर पे भी हाथ रखा है, क्या मेरी गलत मनसा नहीं थी, मैं तेरी गलत मनसा करनी थी, तुम मेरे को होटल पे क्यों लेके गया? क्या जी क्यों मूड खराब करो, आज नहीं दोबारा चलेंगे। हाँ महाराज जी वहीं आओगे, आग लगा तेरे महाराज जी के और आग लगा तेरी गाड़ी को, मैं नहीं जाऊंगी। कह जी चलो जी। फिर भी मेरे साथ धक्का किया। फिर मैं एकदम हिम्मत से जुटा के बस में जाके बैठ गई। बस पे आगे वाली सीट पे बैठी, उधर कोई नहीं था। मेरे को फिर घबराहट सी होने लगी। फिर एक लेडीज़ बैठी थी, मैं उसके पास जाके बैठ गई। मैंने उसको कहा मैम आप एक बार मेरे को फ़ोन दे दो। बोल कहाँ करना है? मैं जी घर करना है। मैंने फ़ोन किया, मेरी गुड़िया ने उठाया, बेटा मैं तो अगरवा हूँ। क्या इतनी जल्दी कैसे आ गए अगरवा आप फतेहाबाद से? मैं बेटा मैं फतेहाबाद गई ही नहीं, मैं अगरवा हूँ। ये मेरे को 1:30 बजे यहाँ से लेके गया, तो अगरवा वाली बस में मैं जैसे मेरे को मेरे को बस स्टैंड पे हो गए, तो अगरवा वाली बस में मैंने 3 बजे लेडीज़ का फ़ोन मांग के मेरे फ़ोन पे किया है। मैंने कहा बेटा मेरे साथ कोई घटना घट गई और तू पापा को बता। क्या पापा तो सोए पड़े, मैं उठा पापा को। फिर इन्होंने फिर मेरे पास बैक कॉल की, लेडीज़ ने मेरे को फिर फ़ोन दिया कि आपका फ़ोन है बात कर लो। मैंने फ़ोन पे बताया मास्टर जी को भाई मैं आ रही हूँ। क्या गए कौन, क्या हो गया? ये भी घबरा गई। माँ आप टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड हार्ट पे पेशेंट है जी। हाँ जी। तो मैंने कहा आप टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे लिए भाई किरोड़ी कोई साधन भेज दो, मैं जल्दी आ जाऊँगी, मेरे साथ घटना घट गई कोई। तो मास्टर जी फिर बोले ठीक है ला मैं भेजूँ बाइक। भी मैं किरोड़ी उतरी हूँ, इतने में मैंने कोई गांव का बंदा मिल गया, मैं उसकी चाची लगूँ। मैंने कहा कुलदीप रोक बाइक और मेरे को ले चल। मैं बाइक पे बैठ के आ गई घर आके मैंने मास्टर जी को बात बताई। मैं गलत थोड़ी हूँ, मेरे साथ जो घटना घटी है वो बताऊंगी मैं आपको। फिर मैंने इनको घटना बताई। फिर ये कहने लगे अभी किसी को मत बता, किसी को भी, परिवार वाले को। घटना है ये जी 5 तारीख की है। ये 5 की परसों? हाँ परसों जी, शनिवार की। तो बोले किसी को मत बता। फिर मैंने ये मास्टर जी कहने लगे चलो अपन उनके घर चलते हैं, कृष्ण के पास। उनका हमारे पास नंबर नहीं था। कृष्ण के बीच वाले लड़के के पास फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया 3 बार। भाई कोई काम लग रहा होगा बेचारा, छोटे लड़के के पास किया, उसने उठा लिया। तो मास्टर जी कहने लगे भी तेरे पापा का नंबर दे। उसने नंबर दे दिया। मैं नंबर देने के बाद कृष्ण से बात की, अभी कृष्ण कहाँ है तू? क्या जी मैं घर पे हूँ। जो लड़का आपने लेके तो उसका नाम क्या था? उसका नाम जी है तो कुलदीप, लेकिन दीपू बुलाते हैं उसको गांव में, दीपू को नाम से है। तो हम उसके चाचा के पास गए, उसके चाचा को सारी घटना बताई, भाई ये घटना हुई। तो उसके चाचा बार बार फ़ोन कर रहे हैं, किसी का फ़ोन आ रहा है खेत में से पानी लगाना है वो है। तो उसके चाचा ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर मैंने कहा भाई कृष्ण हमारी बात तो सुनो, मेरे साथ ये घटना घटी है तो इसका कोई समाधान तो कर रहा है कि हमारा लड़का तो ऐसा है ही नहीं, तुम तो झूठे आरोप लगा रहे हो, हमारा लड़का तो ऐसा है ही नहीं। फिर मैंने कृष्ण को कहा कृष्ण या तो समाधान कर दो, ये फिर मैं तो पुलिस केस करूं। मैंने उनके घर पे कह दिया भाई मैं, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं पुलिस केस करूंगी। फिर भी उसके चाचा ने ये नहीं हुआ भाई मैडम जी आप बैठ जाओ,
उसके चाचा की चाची लगती हूँ मैं, लेकिन मेरे को मैडम साहिबा बोलते हैं वो, इतना मान सम्मान, और मैं उनसे घूंघट करती हूँ, चाची लगती हूँ तो भी। अच्छा, ये भी इसमें मेन बात अब क्या है, मीडिया पे आने का कारण क्या है? मेन बात तो ये है जी, देखो मेरे साथ गलत हुआ है, तो उस मतलब गलत किस तरह? एक तो सिर्फ छेड़छाड़ हुई है या सच में को होटल के अंदर ले गए? लेजर जी, होटल के अंदर ले जाके ले जाए और ले गए, उस दोनों चीजों में बहुत फर्क है। लेके तो नहीं गया, गए। नहीं गया, लेकिन उसकी हरकत थी। अगर मैं जबरदस्ती भी करी है तो मेरे पास समझ है भाई, इतनी तो समझ आई, पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं अंदर चली जाऊँ, पता नहीं जी मेरे साथ क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक लड़का था या 2 लड़के थे, उसके बाद मेरे को नहीं पता हुआ था भाई मेरे साथ क्या घटना घटा। मैं तो अपने बच्चे को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। तो उसके बड़े ने भी कोई इंटरफेयर नहीं है। उसके बाद हम घर गए हैं, उसके बाद फिर एक बार फोन किया है, उसके बाद भी उसके चाचा ने यही जवाब दिया है कि हमारा लड़का तो ऐसे कह रहा है। मेरे को तो मैडम गाम राम बहुत बड़ी चीज है जी। सरपंच भी बहुत मतलब पंच परमेश्वर जहाँ सरपंच है तो जो मुद्दे पर ये नहीं सुलझते गाम राम में सुलझ जाए। हाँ जी, तो आपने सरपंच से कांटेक्ट करने सरपंच से किया था जी, जो मौजूदा सरपंच है उसके पास गए हम, तो सरपंच बोले हमारे पास तो अभी तक कोई बात ही नहीं है, भाई कोई बात आएगी तो आपको बुला लेंगे, लेकिन उसके पास भी नहीं कुछ भाई। हाँ, ये बातें कही थी, तो कहने लगे ले उसके चाचा को ये भाई उसको बुला के फिर बात करेंगे, लेकिन उनका घर का कोई नहीं गया। मैंने भी जी रात को जैसे मैंने ये पुलिस बुलाई मैंने 7 बजे, फिर भी मैंने उनका इंतजार किया भाई आए कोई उनका घर का बंदा भी, मेरे पास फोन आ जाए, ना आए तो कम से कम फोन तो आ जाए। किसी भी बंदे का फोन नहीं आया है। मैं सारी रात मेरे को नींद नहीं आई। फिर मैं अच्छा, किस चीज़ के टीचर हो आप? जी ये छोटे बच्चे पढ़ाती हूँ मैं। प्राइमरी टीचर। हाँ जी। अच्छा देखो अपना देश में है ना, देखो धार्मिक भावना तो बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन आप पे किसी अंधविश्वास का चक्कर में मतलब किसी अनजान या जान वाला अगले भी चले जावा, हाँ तो कहाँ तक सही है इन बातों के चक्कर में पड़ना, अंधविश्वास पे बिलीव करना? अंधविश्वास नहीं है जी, भगवान की भक्ति, शिव भगवान को तो आप सारे ही मानते हैं। पहले भी गई हो आप कभी? नहीं जी, पहले नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम था मेरा तो ये। तो आप मानो कहीं कहीं का नाम लेकर गलत हुआ है? हाँ जी गलत हो है जी। समाज में और भी बहुत सारी हैं, बाण हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा जान पहचान वाला गलत चले जाओ, मैं क्या कहना चाहूँगा कितना सेफ है समाज? नहीं जी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उस बंदे के साथ हमारे 40 साल की आने जाने लग रही है, तो उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। स्कूल में भी कितना छोटा आपसे? मेरे से होगा 5-10 साल तो छोटा है ही। स्कूल में भी आता है दिन रात। अच्छा। 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठा रहता है वो। कभी भी क्या करता है? स्कूल में ऐसे ही आ जाते हैं मास्टर जी के साथ, जैसे भाई उनके रिलेशन है भाई हैं। चलो कोई बात नहीं, वीडियो देखो आपने सारी देख ली है। ये आप किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करो? मैं तो यही मांग कर रही हूँ जी, जो मेरी इज्जत का दाग लगा नहीं ये धुलना चाहिए। मैं बेकसूर हूँ तो मेरे को उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो किसी और दूसरी बाण बेटी की तरफ भी नजर उठा के ना देखे। आज मेरे साथ हुआ है, मेरी लड़की जवान हो रही है 18 साल की, कल को मेरी लड़की के साथ होगा, और मेरे को ना इतनी इज्जत मिले भाई मैं सर उठा के चल सकूँ गांव में। ये ना हो भाई मैं गली में से टपूं तो 2 औरत मेरे को ऐसे कि ये देखो। मेरे को न्याय मिलना चाहिए जी। तो पुलिस मैं भी जिसको FIR करवाई है? हाँ जी FIR करवा दी। तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, कब करवाई? कुछ कार्रवाई नहीं है जी, परसों की करवा रखी है। पुलिस की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया जी। पैसे मार रखे हैं जी उनने। आजकल पैसे का चलता है सब कुछ, गरीब का तो कुछ है नहीं है जी। कोई सजा की मांग है तो आपकी क्या सजा की मांग करोगे आप? सजा तो यही है जी, उसको एहसास होना चाहिए भी तूने गलत किया है, ताकि वो आगे भी ना गलत करे और आने वाली पीढ़ी के भी एहसास हो जाए भी गलत किसी के साथ भाईचारा करके एक थाली में खा के छेद ना करो। वीडियो देखो आपने सारी देख ली, क्या कहना चाहोगे भाई? ये जो लेडीज है, आपका शुभ नाम क्या बताया था आपने? रमीता है जी। रमीता, इनकी बात हम कितनी सच्चाई लगा है। बाकी आज समाज की सोच जा रहा है, बिलीव कर ले हाँ रिश्ते हाँ आपस में उठा बैठा एक थाली में खावा, हाँ फिर उनमें इसी सी बात निकल कर आ जाए भाई जिस तरह थाली में छेद वाली बात हो जाए।
कई बार तो ये आरोप भी सच में धरातल से जुड़े हुए हैं, वास्तव में बने हो। कई बार ऐसा कहा जाए कि झूठे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते। ये रविता जी अपने आरोप बता रहे हैं। बाकी दूसरा पक्ष को अगर लगा है कि इन बातों में कुछ झूठ है तो शामी है का वो अपनी बात रख सका है। बाकी सबसे बड़ा तो पंच परमेश्वर हुआ, गांव राम में जो बात सुलझ सका वो कितने नहीं सुलझती। मैं तो चाहूंगी कि बैठ का 5 आदमी इस बात ना सुलझावा, आमो शामी हुआ जब बात का निचोड़ है। क्यों जी? हाँ जी। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना भाई, कितना समाज में ये बातें कितनी सच्ची और कितनी झूठी हैं। मन्ना दो इजाजत। जय हिंद, जय हरियाणा।